राहुल के पास एक पुराना घिसा हुआ जूता था। एक दिन जब उसने उसे पहनकर चलना शुरू किया तो अचानक वह उड़ने लगा। वह आसमान में बादलों के बीच से उड़ते हुए सपनों की एक दुनिया में पहुंचा, जहां किताबें खुद कहानियां सुनाती थीं और चॉकलेट के पेड़ थे। वहां के लोग खुश थे और उन्होंने राहुल को सपनों का रक्षक बना दिया। जब वह वापस लौटा तो जूता मुस्कराया और बोला, सच्चे दिल से चाहो तो सपनों की दुनिया तुम्हारी है। अब राहुल जानता है हर पुरानी चीज में भी एक जादू छुपा हो सकता है। राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से होती है। फिर दोनों हनीमून पर जाते हैं, लेकिन सोनम का पहले से ही एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। वह हनीमून के दौरान अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और मिलकर राजा रघुवंशी को चाकू से मार देती है। इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना था तो उसने शादी क्यों की? छोटी सी बच्ची सिया रोज स्कूल जाती, पर उसके पास नए कपड़े या किताबें नहीं थीं। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, मगर सिया हर किसी को एक प्यारी मुस्कान देती। एक दिन स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। सबसे दयालु बच्चा कौन? सबने सिया का नाम लिया। जब उससे पूछा गया कि वह हमेशा मुस्कराती क्यों है तो उसने कहा, मुस्कान मुफ्त होती है पर किसी का दिन बना सकती है। उसकी बात सुन सभी बच्चे भावुक हो गए। उस दिन से सिया सबकी प्यारी दोस्त बन गई। उसकी मुस्कान ने पूरे स्कूल का माहौल बदल दिया। एक दिन नन्हा रोहन बाजार में एक पुराना चश्मा खरीद लाया। जैसे ही उसने उसे पहना, उसे लोगों के दिल की बातें दिखने लगीं। माँ का थका चेहरा लेकिन दिल में प्यार, बहन की मुस्कान लेकिन अंदर उदासी। रोहन ने सबकी मदद करनी शुरू की। माँ को आराम, बहन को हंसी दी। अब वो हर दिन लोगों के जज्बात समझता और छोटी छोटी खुशियां बांटता। एक दिन चश्मा टूट गया, लेकिन अब उसे बिना चश्मे के भी सब कुछ दिखने लगा था, क्योंकि असली जादू उसकी नजर में नहीं, दिल में था। रात के ठीक 2 बजे आरव की खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। लंबा कद, काला कोट और चमकती लाल आंखें। आरव ने डरकर खिड़की बंद की, पर वो आदमी हर रात आने लगा। एक दिन आरव ने खिड़की से झांका तो वह आदमी मुस्कुराया और उसकी आंखों से खून बहने लगा। आरव चिल्लाया, पर घर में कोई नहीं जागा। सुबह उसकी खिड़की पर खून से लिखा था, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। उस रात के बाद आरव कभी नहीं दिखा। लोग अब कहते हैं, अगर कोई रात 2 बजे झांके तो वो लाल आंखों वाला पीछे खड़ा होता है। बबलू ने सोचा, इस बार दशहरे पर कुछ अलग करूंगा। वह बाजार से एक बोलने वाला बकरा खरीद लाया। बकरा बोला, भाई मटन मत बनाना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चे बकरे के साथ सेल्फी लेने लगे और बड़े लोग उसे राजनीति पर राय लेने लगे। एक दिन बबलू ने पूछा, तेरे पास कोई स्किल है? बकरा बोला, मैं गाना गा सकता हूं। और फिर गाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब बबलू उसका म्यूजिक शो चला रहा है। टिकट 50 रुपये। बकरा अब सुपरस्टार है और बबलू उसका मैनेजर। प्राची का सपना था अपना एक प्यारा सा कैफे खोलने का। नौकरी छोड़कर उसने छोटी सी जगह किराए पर ली और खुद ही दीवारों को पेंट किया। उसने कैफे का नाम रखा कैफे दिल से। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन प्राची की मुस्कान, गर्मागर्म कॉफी और उसकी खास चॉकलेट कुकीज ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने उसका कैफे वीडियो में दिखाया और फिर भीड़ लग गई। आज प्राची का कैफे शहर का फेवरेट बना हुआ है और वो हर दिन खुद से कहती है, सपने सच होते हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक सुनसान गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोगों का कहना था कि वहां रात को कोई औरत रोती है। एक दिन राहुल नाम का लड़का उस कुएं की सच्चाई जानने गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में औरत कुएं के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। डर के मारे राहुल चीखता हुआ भागा, लेकिन अगली सुबह वह उसी कुएं में मरा मिला। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, अब तू भी मेरे साथ है। सुनसान गांव में एक पुराना हवेली था जहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपनी मौत का बदला लेने आई है। एक रात राहुल और उसके दोस्त जिज्ञासावश हवेली में घुस गए। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर खून से लिखा था, मैं अभी यही हूं। अचानक एक सफेद साड़ी में महिला प्रकट हुई और चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए। सुबह सिर्फ राहुल का मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी वीडियो में वही औरत मुस्कुरा रही थी। एक छोटे से गांव में हर अमावस्या की रात एक पुराना मंदिर चमकने लगता था।
लोग कहते थे कि वहां एक तांत्रिक की आत्मा बंदी है जिसे बलि चाहिए। रिया, एक यूट्यूबर, ने उस रहस्य को कैमरे में कैद करने की सोची। रात को वह मंदिर पहुंची, कैमरा ऑन किया और भीतर गई। जैसे ही उसने मंदिर की घंटी बजाई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और तांत्रिक की आत्मा सामने आ गई। आंखें जलती हुई रिया की चीखें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अगले दिन यूट्यूब पर सिर्फ एक वीडियो था, मैं जिंदा नहीं हूं।